दोस्तों इस मूवी का नाम है स्पेक्ट्रल। ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन में डेविस नाम का सोल्जर अपनी टीम से अलग हो जाता है। उसकी टीम को उस तक पहुंचने में लेट होगा तो वो खुद ही एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। डेविस के हेलमेट में एक हाई टेक गॉगल्स लगा होता है जिससे वो ह्यूमंस के अलावा और अननेचुरल एक्टिविटीज को भी देख सकता है। वो अंदर देखता है कि कुछ लोगों की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। कुछ हलचल सुनने के बाद वो और अंदर जाता है। जब उसके गॉगल्स कुछ अजीब सी चीज को डिटेक्ट करते हैं जो बिना गॉगल्स की दिखती ही नहीं है, वो उसे शूट करने वाला होता है। तब जैसे एक हवा का झोंका उसे टच करता है और वो वही जमीन पर गिरकर मर जाता है। अगले सीन में हम डॉक्टर क्लाइन को देखते हैं। वो अपनी टीम को अपनी बनाई हुई एक चीज दिखाता है जिससे बर्फ पानी बन जाता है और पानी वाटर वेपर बन जाता है। एक्चुअली ये चीज एनिमी के वाटर सप्लाई को फ्रीज या बॉईल करने के लिए बनाया गया था। वहाँ ये बात चलने लगती है कि इस चीज को हम ह्यूमंस पर टेस्ट कर सकते हैं और वॉर में इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लाइन नहीं चाहता कि ऐसी खतरनाक चीज वॉर्स में यूज हो। डॉक्टर मेंडेला उसे कहते हैं कि मोल्डोवन वॉर में उसके बनाए हुए गॉगल्स का यूज किया गया, जहाँ कुछ अजीब सी एक्टिविटी स्पॉट की गई जिसे डिकोड करने के लिए क्लाइन को बुलाया गया है। अब इसके बाद क्लाइन मोल्डोवन जाता है और वहाँ उसे जनरल ऑरलैंड मिलते हैं जो उस वॉर की सिचुएशन को बताते हैं। ऑरलैंड उसे गॉगल्स की क्लिप दिखाता है जिसमें डॉक्टर क्लाइन वो ही अजीब सी एनर्जी स्पॉट करता है। अब ये लोग फ्रांस मेडिसन के पास जाता है जो क्लाइन से एक पेपर सिग्नेचर करवाती है जिसमें लिखा होता है क्लाइन को इन चीजों को सीक्रेट रखना पड़ेगा। क्लाइन उस पेपर को साइन करता है। फिर वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ क्लाइन को डेविस के गॉगल्स की फुटेज दिखाई जाती है। फुटेज में हम देखते हैं कि स्पिरिट या भूत जैसी कोई चीज डेविस पर हमला करती है। मेडिसन कहती है कि हमें पूरे शहर में जितने भी बॉडीज मिली है उनके इंटरनल ऑर्गन्स जम चुके थे और उनकी स्किन जैसी जल चुकी हो। पूरी मिलिट्री में कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी हुई है। जनरल ऑरलैंड कहते हैं कि वहाँ सब लोग कह रहे थे कि ये अरातरे है, मतलब कि भूत या स्पिरिट जैसा कोई चीज। मेडिसन को लगता है कि ये कोई क्लॉकिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें उनके दुश्मन कुछ सूट टाइप पहनकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन क्लाइन का मानना है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग नहीं बना सकते। क्लाइन कहता है कि हमारे पास अभी इतना सॉलिड डेटा नहीं है जिसके बेस पर हम किसी थियरी तक पहुंचते। वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास सॉलिड डेटा लेने के लिए क्या प्लान है। एक्चुअली जनरल चाहते हैं कि क्लाइन इस चीज का पता लगाए और इससे निपटने में उनकी हेल्प करे। क्लाइन उन्हें अपना एडवांस कैमरा दिखाता है जो गॉगल्स वाले कैमरा की तरह काम करता है, जिससे हम उन चीजों को और क्लियर देख पाएंगे। क्लाइन आर्मी के साथ फील्ड में उतरकर उस अननोन चीज के शॉट्स लेकर उसके बारे में जानकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइन आर्मी ट्रक के ऊपर से गन हटाकर उसकी जगह अपना कैमरा लगाता है। जब वहाँ आर्मी मेंबर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कैप्टन कैब्रेरा आता है जो उन सबको बताता है कि तुम सब लोग जिस ट्रक को यूज कर रहे हो ना, उसे क्लाइन ने ही बनाया है। उसके अलावा यहाँ रखे हुए मैकेनिकल लोडर्स और बाकी काफी चीजें क्लाइन ने ही बनाई है। ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। कैब्रेरा सबको सूचित करता है कि क्लाइन के साथ अच्छा बिहेवियर रखे। अब हम देखते हैं कि कैब्रेरा सबको बताता है कि कल उनकी एक टीम दुर्लेस्टी नाम की जगह पर एक मिशन पर गई थी। वहां से कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो गया और वो अननोन चीज ही उसकी वजह बताई गई है। अब इन सबका मिशन वहां से सबको बाहर निकाल कर लाना है और अगर जरूरत पड़ी तो अननोन चीज को मार देना है। लेकिन यहाँ डिस्कशन होने लगती है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी लड़ाई किससे है, तो हम किसको मारेंगे और कैसे। डॉक्टर क्लाइन सबके हेलमेट कैमरास को मॉनिटर करेंगे और मेडिसन भी वहाँ जाएगी। अब सब लोग रेडी होते हैं और उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है जहाँ उनकी टीम फंसी थी। टीम ट्रक से उतरकर बिल्डिंग के अंदर जाती है। यहाँ ट्रक के अंदर क्लाइन और मेडिसन की नजर कैमरास पर है। सभी लोग अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें काफी डेड बॉडीज मिल जाती है जिनकी बॉडी पर एक भी घाव नहीं होता। तभी क्लाइन कुछ अजीब सी एक्टिविटी देखता है और वो एक उल्टे पड़े हुए टब को चेक करने को कहता है। दो सोल्जर्स बड़ी हिम्मत करके उस टब को उल्टा करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ उनकी टीम का मेंबर मिलता है। वो बताता है कि सब लोग मर चुके हैं और मैं उस टब की वजह से बच गया। वो कहता है कि मैंने वो अननोन चीज देखी है। ऊपर वाले फ्लोर में जो टीम गई होती है वो आगे बढ़ रही होती है। तभी क्लाइन फिर से अपने मॉनिटर में कुछ देखता है और सोल्जर को बताता है। सोल्जर को शूट करने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन गोली उसके आर पार चली जाती है। वो चीज उससे टकराती है और वो वही मर जाता है। बाकी टीम भी उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे कोई हवा का झोंका उन सबको मारता हुआ चला जाता है। क्लाइन उन सबको बाहर आने के लिए कहता है। अंदर सब गोलियां चलाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता और एक एक करके सब मर जाते हैं। कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो लोग एक खिड़की से रस्सी की हेल्प से नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन वो चीज भी उन लोगों के पीछे पीछे आती है और उन्हें मारने लगती है।
अब जाकर क्लाइन को एक क्लियर शॉट मिलता है जिसमें वो चीज बिल्डिंग से नीचे उतरती है। वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही होती है, लेकिन अजीब, उसे देखकर क्लाइन के होश ही उड़ जाते हैं। अंदर से कैबरेरा अपनी तोप लेकर बाहर आता है और उस पर चलाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। बाकी बच्चे लोग ट्रक के अंदर बैठकर भागने लगते हैं। जो आदमी टब के नीचे था वो भी ट्रक में होता है, जिससे क्लाइन पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उनका ट्रक लैंड माइंस पर चढ़ जाता है और ट्रक पलट जाता है। वो आदमी भी मर जाता है। क्लाइन अपने कैमरा ट्रक से निकालता है और बाकी सबके साथ वहां से भागते हुए किसी सेफ जगह पर जाते हैं। यहाँ से इनके बेस तक सिग्नल नहीं जाते। क्लाइन देखता है कि मेडिसन के सिर से खून आ रहा है। जब टीम क्लाइन से उस चीज के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो चीज किसी इंसान की तरह ही थी। सबके गॉगल्स खराब हो चुके थे, लेकिन ऊपर जाकर क्लाइन अपना कैमरा से देखता है कि वो चीज उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक वो किसी चीज की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। क्लाइन गौर से देखता है कि ये मेटल के पीसेस है जो उन्हें रोक रहा है। ये मेटल्स का घेरा किसी ने जानबूझकर बनाया था। जब ये सब अंदर जाते हैं तो इन्हें अंदर 2 बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे यहाँ अकेले होते हैं। तब क्लाइन उनमें से एक लड़की से उस मेटल के घेरे के बारे में पूछता है, जो कहती है कि उसके पापा ने ये घेरा बनाया था। ये लोग इस चीज को एनोमेलिस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पापा को पता है कि इस चीज को कैसे रोका जा सकता है, लेकिन उनके पापा मर चुके होते हैं। अब जनरल से बात करने के बाद टीम ये बताती है कि उन्हें लेने के लिए दूसरी टीम टैंक और हेलीकॉप्टर लिए यहाँ से कुछ दूर एक खुली जगह पर आएगी। वो सब बात कर रहे होते हैं जब क्लाइन देखता है कि वहाँ के मेटल का ढेर पड़ा हुआ है। वो टीम को बताता है कि हम इतने सारे मेटल्स को वेपन की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा उस जगह तक पहुंचना और इजी हो जाएगा। अब पूरी टीम हथियार बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ क्लाइन अपने कैमरा को इस तरह मॉडिफाई करता है कि वो अब कैमरा नहीं बल्कि एक ऐसी टॉर्च की तरह काम करेगी जिससे सब लोग एनोमलीज को देख पाएंगे। अगली सुबह वो लोग उस टॉर्च से देखते हैं कि ढेर सारे एनोमलीज उनके तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग बिल्डिंग से निकलते हैं। वो सब लोग उस जगह की तरफ भागते हैं। पीछे से एनोमलीज आते हैं और ये लोग वो मेटल्स के हथियार उन पर चलाते हैं, जो उन्हें मारते तो नहीं लेकिन उनका मूवमेंट रोक देते हैं। टीम के कुछ लोग मर भी जाते हैं। अब फाइनली ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी टीम उन्हें लेने आने वाली होती है। क्लाइन का टॉर्च खराब हो जाता है, जिससे अब वो लोग उन एनोमलीज को देख भी नहीं सकते। लेकिन तभी वहां टैंक आ जाता है जिस पर वैसा ही टॉर्च लगा हुआ है जिससे एनोमलीज को देखने अब पॉसिबल होता है। वो टॉर्च सामने की बिल्डिंग की तरफ करते हुए तो वहां काफी सारे एनोमलीज खड़े रहते हैं। वो टैंक से वहां फायर करते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। वो सब एनोमलीज उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं और सबको मारने लगते हैं। क्लाइन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उनमें से एक तो टैंक को ऐसे तोड़ देता है जैसे वो सिर्फ एक खिलौना है। उस टैंक का कचूम्बर बन जाता है। क्लाइन और मेडिसन देखती है कि वो छोटा लड़का भागते हुए बीच में चला जाता है और वो भी मारा जाता है और उसकी बहन भी उसको बचाने उसके पीछे आती है। पूरी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है। बचे हुए कुछ लोग उसमें चढ़ने लगते हैं। सारे एनोमलीज हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज हवा उन्हें उन तक पहुंचने से रोक देती है। तभी क्लाइन मेटल के टुकड़े उनकी तरफ फेंक कर उन्हें मार देता है। अब ये लोग अपने बेस पर नहीं जाते क्योंकि उनका बेस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ऊपर से सब देखते हैं कि ये पूरा शहर उन एनोमलीज से भरा हुआ है। अब ये लोग सिविलियन रेफ्यूजी शेल्टर जाते हैं जहाँ सिविलियंस होते हैं। क्लाइन उस छोटी लड़की से पूछने की कोशिश करता है कि उसके पापा इस बारे में क्या जानते थे। वो लड़की बताती है कि उसके पापा मैसरोव के लिए कंटेनर्स बनाते थे। मैसरोव पावर प्लांट का नाम है जहाँ से ये सब एनोमलीज आए हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ जनरल बेस से अपनी बची हुई टीम के साथ वहाँ आते हैं। अब ये सब एनोमलीज के बारे में डिस्कस करते हुए बहस कर रहे होते हैं। तब अचानक क्लाइन उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं समझ गया कि ये एनोमलीज क्या है। वो कहता है कि अब तक हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई स्पिरिट, सोल्स, भूत या कुछ अननेचुरल पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन मेड है। ये सब दीवारों और सॉलिड चीजों के आर पार जाती है, लेकिन ये सिरेमिक, प्लेटिंग और मेटल की चीजें के आर पार क्यों नहीं जा पा रही? अगर ये अननेचुरल होता तो इनके लिए ये सब इजी होता। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल और मैन मेड है। वो उन्हें कंडेंसेट कहता है जो दीवारों से पार हो सकता है, लेकिन मेटल के पार नहीं हो सकता। और ये इतना ठंडा होता है कि हमारे कांटेक्ट में आते ही हमें मार सकता है। और इस तरह का कंडेंसेट बनाने के लिए ढेर सारी पावर की जरूरत पड़ती है। मेडसन कहती है कि वो पावर उन्होंने मैसरोव से यूज की है। क्लाइन कहता है कि मैंने ऐसे वेपन्स बना सकता हूँ जो उन कंडेंसेट को मार सकती है। क्लाइन सभी को वो सब चीजें कलेक्ट करने को कहता है जो उस हथियार को बनाने में हेल्प करेगी। सब लोग इस काम में लग जाते हैं। अब इनका प्लान ये है कि मैसरोव जाकर वो पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करे, जिससे कि सब कंडेंसेट खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह सब प्लेन्स मैसरोव के लिए निकलते हैं। सब लोग काफी डरे हुए होते हैं। पहले एक प्लेन से एक टीम उतरती है और वहाँ उस टॉर्च का यूज करते हैं जिससे वो लोग कंडेंसेट को देख सकते हैं। उनके सामने एक कंडेंसेट आने लगता है। तब सब रेडी हो जाते हैं उसे शूट करने के लिए। वो डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हथियार काम करेगा या नहीं।
वो शूट करते हैं और वो मर जाता है। वो लोग काफी खुश होते हैं और अब सारी टीम्स उतर जाती है। अब सारी टीम्स नीचे उतरती है। क्लाइन और मेडिसन का काम होता है कि पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना और बाकी टीम उनके बीच में आते हुए सभी कंडेंसेट को मारते रहते हैं। क्लाइन और उसके साथी रस्सी के हेल्प से प्लांट के अंदर जाता है। यहाँ बाहर पूरा वॉर चल रहा होता है जहाँ आर्मी मरती भी है और मारती भी है। अंदर क्लाइन और मेडिसन को कुछ ह्यूमन एक्सरेज दिखते रहे थे और वहाँ कंडेंसेट को बना रहे थे। अब क्लाइन और मेडिसन जो देखते हैं उससे तो उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वहां सैकड़ों कंडेंसेट होते हैं जो कि जिंदा है और बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहे हैं। उधर बाहर टीम कंडेंसेट को मार देती है, लेकिन अब वो सब मिलकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं। यहाँ क्लाइन और मेडिसन को पता चलता है कि अगर वो मेन मशीन को डिस्कनेक्ट कर देंगे ना तो ये सब कंडेंसेट खत्म हो जाएंगे। क्लाइन मशीन के ऊपर चढ़ता है और एक एक करके वायर्स डिस्कनेक्ट करता है। ऊपर चल रही लड़ाई की वजह से कुछ ग्लासेस टूट भी जाते हैं जिनमें से कंडेंसेट्स निकलने लगते हैं, लेकिन मेडिसन उन्हें मार देती है। अब सब चीजें बाहर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अंदर भी सब ग्लासेस टूट जाते हैं। लेकिन तब क्लाइन मशीन की सब वायर्स डिस्कनेक्ट करके एक प्लग खींच देता है जिससे सारे कंडेंसेट्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वो सब जैसे हवा में सिर्फ एक धुएं की तरह रह जाते हैं। सब चीजें यहाँ खत्म नहीं होती। क्लाइन अंदर लैब में जाता है जहाँ वो देखता है कि वो सब कहीं ना कहीं असली इंसान से जुड़े हुए हैं। ये सब ना तो जिंदा है ना ही मरे हुए हैं। वो फील कर सकता है कि ये सब पेन में है। वो उनकी मशीन्स बंद करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उस वजह से उन लोगों की मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस तरह के एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।